गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन क्लास +1। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बहुत सी मूवमेंट होती हैं। तो वो कौन सी मूवमेंट हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट। स्टूडेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट हमारी बॉडी की सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे देखो, अगर हम अपने हाथ को लेफ़्ट टू राइट करें या फिर अप डाउन करें, ठीक है ना, तो हमारे रिस्ट के बीच में कार्पल मसल्स है, उसके कारण जो मूवमेंट होती है उसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। यानी मीन्स इसमें जस्ट एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर नॉर्मली मूव करता है, इसी को हम ग्लाइडिंग मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट आती है एंगुलर मूवमेंट। एंगुलर मूवमेंट क्या होती है स्टूडेंट्स, जब भी ये नॉर्मली किसी भी दो बड़ी बोन्स के बिटवीन होती है, उनके बीच में कभी एंगल डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम एंगुलर मूवमेंट बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, जैसे अगर मैं अपनी, ठीक है ना, बिल्कुल हाथ पहले सीधा है, अब मैं उसे अगर बेंड करूं, ठीक है, एल्बो से, तो 9 एंगल है जो 180 से 90 डिग्री तक आ गया, यानी एंगल कम हो गया। अगर उसे दोबारा उसी पोजीशन में लेके जाऊं तो वो एंगल फिर दोबारा 180 तक आ गया। तो इस तरह से जो एंगल कम हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसी मूवमेंट को हम एंगुलर मूवमेंट बोलते हैं। इस मूवमेंट्स के कारण स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में कुछ और मूवमेंट्स भी होती हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। फ्लेक्शन स्टूडेंट्स, फ्लेक्शन सेम यही चीज़ है कि जब दो बॉडी पार्ट्स के बिटवीन, ठीक है ना, जब दो जॉइंट्स, एक जॉइंट में जो दो बॉडी पार्ट्स जुड़े हुए हैं, दो बोन जुड़ी हैं, उनके बीच जो एंगल है वो अगर छोटा होता है, डिक्रीज होता है, जैसे हम एल्बो से आर्म को बेंड कर रहे हैं तो एंगल 180 से 90 डिग्री हो गया, इसे हम फ्लेक्शन बोलते हैं। अगर ये एंगल इंक्रीज हो रहा है तो इसे हम एक्सटेंशन बोल देते हैं। एबडक्शन एंड एडक्शन। एबडक्शन में स्टूडेंट्स वही, अगर हम हमारे सेंटर बॉडी लाइन से किसी बॉडी पार्ट को दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले हम देखें कि हम बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, हमारा जो हैंड है नीचे है, ठीक है, सेंटर लाइन के बिल्कुल पास है। अब जैसे जैसे मैंने हाथ को अपने ऊपर की तरफ सीधा किया, ठीक है ना, तो हमारा जो हाथ है वो अपनी सेंटर लाइन से दूर की तरफ दूर जा रहा है, इसे हम एबडक्शन बोलेंगे। अगर वो दोबारा उसके सेंटर लाइन के पास आएगा तो इसे हम एडक्शन बोलेंगे। इसे एक और सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे हम अगर हाथ में मिडल फिंगर को एक, ठीक है ना, सेंटर लाइन मान लें, तो बाकी फिंगर का उस मिडल फिंगर से दूर जाना एबडक्शन कहलाता है, और उस मिडल फिंगर के दोबारा वापस पास आना एडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट मूवमेंट आती है स्टूडेंट्स हमारी रोटेशन। रोटेशन क्या है स्टूडेंट्स? रोटेशन, अगर मैं बात करूँ, रोटेशन इज ए फॉर्म ऑफ मूवमेंट इन विच अ बोन मूव्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस विदाउट अंडरगोइंग एनी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस। मीन्स कि इस रोटेशन में हमारा जो मूवमेंट है, ठीक है ना, एक एक्सिस के ऊपर होती है मेनली ये, और बिना किसी उस एक्सिस से दूर जाए वो जॉइंट उस पर मूव करता है। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है ना, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है अपने हेड को ट्विस्ट करना, कभी लेफ्ट कभी राइट, ठीक है ना, ये रोटेशन हमारी जो है सबसे सिंपल एग्जांपल है इसकी। नेक्स्ट आता है सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन स्टूडेंट्स, जितने भी हमने मूवमेंट पढ़ी ना, उन सबका एक तरह से कॉम्बिनेशन ही बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अगर मैं बात करें, सर्कमडक्शन इज दैट मूवमेंट विच टेक प्लेस बिटवीन द हेड ऑफ द बोन एंड इट्स आर्टिकुलर कैविटी। कि मीन ये बोन के हेड से शुरू होती है, उसके हेड को एक एक्सिस मानकर उसके चारों तरफ किसी का मूव करना ही, ठीक है ना, सर्कमडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल के लिए शोल्डर, देखो जो शोल्डर के आसपास हम इस अपनी आर्म को जैसे घुमा रहे हैं सर्कुलर, तो इसे हम सर्कमडक्शन बोलते हैं। तो इस तरह के रोटेशन को हम सर्कमडक्शन बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे कुछ मूवमेंट, ठीक है ना, बॉडी की। आपने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरह तैयार करना है, ये आपको क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। आपने इसको अच्छी तरह से दोबारा ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को तैयार करना है। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।